नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उपयोगी सीरीज लेकर मैं आया हूं और यह सीरीज है भारत के महान वैज्ञानिक। आधुनिक संदर्भों में जिन वैज्ञानिकों ने भारत की संरचना, भारत के विकास, भारत को एक महाशक्ति बनाने में मदद करी है, उन वैज्ञानिकों के विभिन्न रोचक तथ्य, भारत के वैज्ञानिकों के संदर्भ में विभिन्न जानकारियां और इसमें जो ऐसे अनबुझे आपका जो पहेलियां हैं, रहस्य हैं, उनके बारे में भी हम लोग क्या है भाई इस लेक्चर सीरीज में जो है क्या है चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से भारत के वैज्ञानिकों के संदर्भ में रोचक तथ्य व जानकारियों की यह सीरीज जो है क्या है लगभग क्या है वही 20 लेक्चर्स में जो है कवर की जाएगी और संपूर्ण वैज्ञानिक जो है क्या है इसमें आएंगे। ठीक है, और इस क्रम में आपका सबसे पहला आपका जो हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। निश्चित रूप से बहुत ही डायनामिक, बहुत ही आकर्षक जो है पर्सनालिटी के आपका धनी जो व्यक्ति हैं, इनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। निश्चित रूप से भारत रत्न के साथ साथ आपका फिजिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार के लिए योग्य व्यक्ति थे। बहुत बड़ा एक प्रश्न है जिसमें कि आपका फिजिक्स का नोबेल इन्हें क्यों ना मिला। 5 बार का नॉमिनेशन, विश्व के सभी साइंटिस्ट जिनसे भय खाते थे कहीं ये कल नोबेल आपका पुरस्कार इन्हें ना मिल जाए, अगले साल ना मिल जाए, कहीं कल ऐसा ना कर दें कि भाई परमाणु बम के लेके प्रकट हो जाए, लीजिए हमारा भारत का एक बम। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को जिन्हें ये आपका भाई कह के बुलाते थे और सभी तरीके से आपका एक्सेस था, सभी बड़े जगहों पर जाने की सुविधा, सभी बड़े आपका जो है चीजें यह आपका जो है अपने भाई को कह के करवा सकते थे, ऐसे आपका जो है व्यक्ति, ठीक है, यह कला का प्रदर्शन करते थे, कला की बहुत अच्छी समझ रखते थे। ठीक है, तो ये आपका विभिन्न पहलू आपका इनके जो है क्या है व्यक्तित्व से जुड़े हुए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यह आपका जो है परमाणु क्षेत्र में भारत के पुरोधा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारत में परमाणु कार्यक्रम को किस स्तर पे, किस समय पर, कैसे, किस दिशा में ले जाना है, इस सबका जो है भाई एकीकृत समग्र दृष्टिकोण जिन्होंने दिया था वह है आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है यह छोटे से चित्र में बना है भारत का पहला परमाणु एटॉमिक रिएक्टर। ठीक है, जिसका नाम है भाई आपका क्या तारापुर में बना है और उसका नाम है अप्सरा। ठीक है, और यही आपका अगर हम चर्चा करें तो भाई यह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा निश्चित रूप से जो है 1909 में आपका इनका जन्म हुआ। ठीक है, और पारसी परिवार में जो है संपन्न पारसी परिवार में जन्मे थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं दूर दराज के रिश्ते में जो है भाई जे.एन. टाटा के भी जो है रिलेशन में थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जो है भाई टाटा के सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी बनाया गया। ठीक है, और यह आज भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यह आपका मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़े। कहाँ पढ़े? मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ रहे थे और उनके जो सहपाठी हैं भाई उस समय जो आपका क्या है कह सकते हैं जो एलिट तबका था, उनकी जो ड्रेसअप सेंस था वो ये था कि भाई कोट पैंट पहनना है। यहाँ पर आपका जो है भीमराव अंबेडकर साहब दिख रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से बीच में एक आपका डैशिंग पर्सनालिटी जो है होमी जहांगीर भाभा हैं, वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और यहाँ पे संविधान निर्माता आपका जो है क्या है उनके सहपाठी थे मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में। ठीक है, अब इसी क्रम को आगे हम जो है क्या है भाई बढ़ाते हैं। ठीक है, कॉलेज तो हो गया, सामान्य शिक्षा हो गई, अब इसके बाद इनको क्या करना है भाई पीएचडी। पीएचडी कहाँ करें? तो भाई विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में उस समय जाना जाता था किसे? कैम्ब्रिज। ठीक है, तो कैम्ब्रिज की बिल्डिंग ही आपका जो पुराने जमाने के कैथोलिक संरचना होती है उस संरचना में जो है निर्मित थी और विश्व के सभी आधुनिक प्रयोग जो है मुख्य रूप से कैम्ब्रिज में होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है होमी जहांगीर भाभा ने कहा कि भाई मुझे आपका जो है क्या है भाई इसमें फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है पीएचडी करनी है और ये यहाँ पीएचडी करने के लिए गए, कंप्लीट करी और इसके पश्चात जो है क्या है भाई द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्हें मजबूरी में आपका क्या है वापिस आने लग पड़ा। ठीक है, अब यह जो है क्या है भाई यहाँ से पीएचडी इन्होंने कंप्लीट करी, भारत आए। पहले भारत में कहाँ जाए? मुंबई में कुछ समय तक रहे। मुंबई में आपका कुछ वैज्ञानिकों का गढ़ था। फिर कलकत्ता की बात हुई, वहां मेघनाथ साहा और 2-3 ऐसे बड़े वैज्ञानिक थे जिनका आपका कद बहुत ऊंचा था। वो आपका दूसरे व्यक्तियों को जरा ऐसा लगता था कि कम जो है प्रेफरेंस देते थे। नई चीजों में आपका जो है समस्याएं उत्पन्न होती थी क्योंकि भारत क्या है गुलाम था उस समय। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या है भाई भारत आए, उनको लगा कि भारत से जो है क्या है भाई 1928 में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक एक ही थे। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन। और डॉक्टर सीवी रमन जो है क्या है भाई बहुत सीधे साधारण व्यक्ति, सरल आपका स्वभाव के थे। उन्हें विदेश जाना पसंद ना करके भारत में ही गुलामी में रहना भले ही स्वीकार कर लिया, बोले भारत में रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? बोले बेंगलुरु में एक संस्थान है
ठीक है। और इस संस्थान का नाम है क्या, IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो यह जो भारतीय विज्ञान संस्थान जो आज भी क्या है भाई ग्लोबल रैंकिंग में भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में इसको गिना जाता है। यहाँ सीवी रमन साहब जो है क्या है फिजिक्स के HOD थे और साथ ही साथ क्या है भाई अन्य कुछ आपका चीजें भी संभालते थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को लगा कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये मेरे लिए उपयुक्त जगह है, आपका जो है सीधे व्यक्ति है रमन साहब, सारी चीजें सुविधाएं भी मिल जाएंगी। तो यहाँ आकर वह क्या है पढ़ाने लगे और विद्यार्थियों के बीच में बहुत लोकप्रिय, क्योंकि बहुत रोचक तरीके अलग अलग तरीके से पढ़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पढ़ा रहे हैं। अब जो है क्या है भाई यहीं इसी संस्थान में आपका जो है जैसे सीवी रमन साहब हो गए, मेघनाथ साहब के साहब हो गए, ये आपका जो है क्या है भाई खुद जो है भाभा साहब हो गए। इसके अतिरिक्त देखें तो भाई यहाँ पर जो है क्या है भाई भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहलाते हैं यह भी आपका जो है यहाँ है, कहाँ, भारतीय विज्ञान संस्थान में यह शिक्षा प्राप्त करने आए थे, क्योंकि उनकी PhD वहाँ कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, ये भी आपका जो है क्या है PhD पूरी करने डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई विदेश गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इनकी PhD क्या है भाई कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये भारत आए, यहाँ पर जो है सीवी रमन साहब के जो है नेतृत्व में कार्य कर रहे थे, रॉकेट और ये सब चीजें भी जो है चीजें वह आपका प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर इन दोनों की प्रगाढ़ मित्रता रही, केवल 10 वर्ष के आयु में अंतर होने के कारण बहुत ही क्लोज आपका फ्रेंड हो गए। लेकिन जहां होमी जहांगीर भाभा आपका सिर्फ भविष्य देखते थे, डायनेमिक व्यक्तित्व के थे, भारत के लिए सब कुछ करना चाहते थे, चाहे वह आपका जो है शांति के लिए परमाणु हो, चाहे वह हथियार के लिए हो। ठीक है, हर तरीके से जो है क्या है भाई ये कार्य करना चाहते थे। इसलिए जो है क्या है भाई इन दोनों की आपस में जो है क्या है भाई नहीं बनी, ज्यादा कह सकते हैं किस मामले में, जहां पर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से अलग आपका मायने में करने हो, वहां इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बन रही थी। लेकिन बाकी आपका व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका जो है क्या है होमी जहांगीर भाभा और साथ ही साथ जो है क्या है भाई उनके सहपाठी के रूप में, सहभागी के रूप में जो है क्या है भाई सामने आए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, जिनका नाम क्या है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। लेकिन यहाँ होमी जहांगीर भाभा जब आपका जो है क्या है इसी संस्थान में थे, तो आपको पता है कि एक वेब सीरीज भी जो है आई रॉकेटरी, उसमें आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी आए थे। लेकिन वह आपका कलाम साहब जो है मुख्य रूप से किनसे प्रेरित थे, विक्रम अम्बालाल साराभाई से। ठीक है, इन दोनों की दोस्ती जो है आगे तक जो है भाई हालांकि चलती रही, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व था वह जिस भी से मिल लेते थे, जो भी उन्हें आपका समझ सकता था उसको अपना दीवाना बना लेते थे, चाहे वह विदेशी व्यक्ति हो, चाहे वह भारत का कोई हो, और जहां उन्हें लगता था कि कड़क जवाब देना है वहां वो ऐसा करते थे। ऐसा ही उन्होंने करा था। केरल में आपका जो है राजशाही था, राजघराना था, वहां के राजा को समझाना था क्या कि भाई आपके यहाँ जो केरल में जो बालू है, मोनाजाइट है, उसमें क्या है हमारे थोरियम गैस के हैं, और भारत के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए उस थोरियम की आवश्यकता मुझे नहीं, मुझे मेरे देश को है और वह देना पड़ेगा। और इस बात को उन्होंने क्या है वही हर तरीके से समझा दिया, और वह आज जो है क्या है फलीभूत हो रहा है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां थोरियम आधारित रिएक्टर बनाया गया है, क्योंकि विश्व का लगभग 80% थोरियम कहां पर है, भारत में है, और कहां है, केरल में है। ठीक है, तो यह आपका जो है होमी जहांगीर भाभा वैश्विक रूप में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ इनके संपर्क हैं, देख सकते हैं होमी जहांगीर भाभा और आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, और साथ में जो है जापान के एक वैज्ञानिक और ओटो हॉन जो है क्या है भाई घूम रहे हैं। ठीक है, तो यह ऐसे आपका जो है वैज्ञानिक थे। ये संपर्क कहां तक जाते हैं, जब आपका 1945 में जो है परमाणु बम फूटा, 1948 में जो है क्या है भाई चीजें थोड़ी सा कंट्रोल में आपका मैनर में सब चीजें सामने आने लगी। अब इसके बाद ये हुआ कि भाई अब एटम्स फॉर पीस, यानी परमाणु केवल शांति के लिए है, परमाणु तकनीकी केवल शांति के लिए रहे, ऐसा एक सम्मेलन 1953 में हुआ, फिर 1955 में हुआ। 1955 में हुए इस सम्मेलन में वह आपका जो है क्या है भाई प्रेसिडेंट थे, कौन, होमी जहांगीर भाभा साहब। ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर एक संस्था बनाने की बात हुई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस एजेंसी का मुख्यालय के लिए जेनेवा और वियना होड़ में थे। ठीक है, अब जेनेवा ज्यादा प्रसिद्ध है, आपका यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे जो है संगठनों का मुख्यालय है, तो उसका पलड़ा भारी था। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जितने भी सदस्य थे, मान लीजिए 100 आपका मेंबर आए, 50-50 ने वोटिंग कर दी। अब जो आखिरी अंतिम वोट था वो किसका था, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट साहब से पूछा गया, बोले मुझे वियना पसंद है। बोले क्यों, बोले मैं खुद जो है संगीत आपका जो है बहुत अच्छा जो है पियानो प्ले और ये 3-4 चीजें थी उनके पास, बोले मुझे ओपेरा संगीत पसंद है, और वियना से अच्छा ओपेरा संगीत पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है,
तो इन्होंने क्या करा कि भाई वियना के लिए वोट करा, और आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। ठीक है, यह आपका उस जगह पर बार बार इन्हें जाना पड़ेगा, ये बात उन्हें पता थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने उसका मुख्यालय वहां रखवाया। ठीक है, तो यह वैश्विक स्तर के जो है वैज्ञानिक थे। इस दौरान जो है क्या है, आपका अमेरिका इन्हें आमंत्रण कई बार दे चुका था, कई देश जो है इनके पीछे लगे थे, हमारे यहाँ जाइए, क्योंकि वो सब देश जानते थे कि 1945 में जो परमाणु बम फूटा वैसा ही परमाणु बम ये बनाने में सक्षम थे। लेकिन ये स्वयं आपका जो है उसके पक्षधर अभी तक नहीं है। कब की बात है? 1955, जब इन्होंने अध्यक्षता करी। लेकिन इसके बाद से जो है धीरे धीरे करके जब ये भारत के लिए क्या है विकासात्मक आपका गति पर थे, रास्ते पर थे, क्योंकि भाई यहाँ खड़े हुए हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आपका ये भाई कह के बुलाते थे, उनके आपका जो है क्या है दौरान उन्होंने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर समझाया कि हमें क्या है भाई परमाणु अनुसंधान जो है क्या है अलग रखना पड़ेगा। इसमें परमाणु अनुसंधान आपका जो है एक डिपार्टमेंट बनाइए, एक पूरा पूरा संस्था हमें चाहिए, और उस संस्था के आधार पे चीजें हम जो है चलाएंगे, और उसके बाद जो है क्या है भाई हम बनाएंगे भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इस रिएक्टर को बनाने के लिए भारत सरकार ने जो है क्या है भाई एक पूरा का पूरा एक द्वीप दे दिया, जिसे वर्तमान में हम ट्रॉम्बे या तारापुर के नाम से जो है भाई जानते हैं। तो वहां पर आपका जो है पूरा यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह द्वीप आपका जो है क्या है भाई दे दिया। वहीं पर पहला रिएक्टर, यह जो स्ट्रक्चर है ऐसा, यह रिएक्टर का जो है क्या है भाई स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर स्टील की एक आपका जो है संरचना है, जिसमें कि हमारे ईंधन और इस सब के माध्यम से ऊर्जा बनती। ठीक है, तो यह आपका रिएक्टर 1956 में जो है भाई बनके आपका तैयार हो गया। और जो भाभा हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं भविष्य में जो है इसमें किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट होगा, तो 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत के लिए देता हूं। ठीक है, यहां पर उन्हें कहीं ना कहीं ये आपका संशय होने लगा था कि क्योंकि कई ऐसे फोन कॉल और चीजें थी कि भाई नहीं आप यहां मत रहिए, आपकी जगह विदेशों में है, वहां आपको फंडिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने बारे में आभास तो था। ठीक है, यहां पर इसी रिएक्टर का अगर हम देखें तो यह बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था। ये कोर के अंदर का चित्र है, यहाँ पर ये पानी उबलता है, रॉड्स इसके अंदर लगते हैं। ठीक है, और उस रॉड्स को एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर ये कंट्रोल रूम है जिसके माध्यम से परमाणु ऊर्जा जो है क्या है वह बनती है। नाभ की विखंडन से ऊर्जा जो है बनाने का ये तरीका था। यहाँ तक सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इनके सम्मान में बहुत सारे सिक्के, टिकट, ये सब जो है जारी हुए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि भाई बहुत तेजी से ये आगे की ओर बढ़ रहे थे। भारत में परमाणु ऊर्जा का वो आपका अलग स्तर तक पहुंचाने की बातें थी। वहीं साथ ही साथ जो है क्या है थोड़ी बहुत ये मदद अपने मित्र जो है क्या है भाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई की भी करते जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि भाई इनके पास जो है क्या है भाई इन्होंने देखा कि भारत जो है 1962 में जो है चाइना से डिफीट हो गया। 65 में भले ही भारत ने उसको हराया पाकिस्तान को, लेकिन 62 में हार चुके थे। और 65 के बाद जो है क्या है वही आपका ये हुआ कि चाइना के पास भी परमाणु बम है। तो इनको जो है लगा कि चाइना जैसा देश हम अगर परमाणु बम रखेगा और हम उससे हार चुके हमारा दुश्मन है, तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो होमी जहांगीर भाभा को ये पता था कि हमारी आवश्यकता परमाणु बम की है। ये कई वैज्ञानिकों जो कि क्या है एक सद्भाव के रूप में या क्या है भाई सही उपयोग हो इसके कारण ऐसी विध्वंसक चीजें बनाने के विरोध में थे। लेकिन होमी जहांगीर भाभा सिर्फ एक बात को जानते थे कि भारत आगे रहना चाहिए, भारत को जो है भाई किसी के सामने ना झुके। और यह अवधारणा आज भी उतनी ही सही है कि भारत के पास परमाणु बम जो है क्या है भाई सही आपका जो है टाइम पे आ जाता अगर होमी जहांगीर भाभा होते। आपका 1966 में जो है क्या है भाई जब इन्होंने यह बात कही, ठीक 1900 कह सकते हैं 66 में तो उनकी मृत्यु ही हो गई, 65 में इन्होंने यह बात कही। 24 जनवरी 1966 को जो है क्या है भाई होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु आपका हो गई। और उन्होंने जो है 65 में 3 महीने पहले अपनी मृत्यु से ये बात कही थी कि भारत को भी अपना क्या है भाई एक परमाणु बम चाहिए। परमाणु बम एक महाविनाशकारी बम है। देख सकते हैं कि पीछे आपका जिस प्रकार से यहाँ पर यह विस्फोट होता हुआ दिख रहा है, तो ये डबल डायमेंशन में एक कॉलीफ्लावर संरचना बनती है।
और इससे रेडिएशन का लेवल 100 किलोमीटर तक भी फैल सकता है, यानी पूरा का पूरा शहर, पूरा क्षेत्र जो है नष्ट हो सकता है। ठीक है, हालांकि भारत इसका उपयोग नहीं करेगा, पहले उपयोग नहीं करेगा, ये भारत की परमाणु नीति में है, लेकिन भारत के पास परमाणु बम है, होना चाहिए था, जो कि अभी वर्तमान में आपका बेहतर स्थिति। ठीक है, तो अब इन्होंने यह घोषणा करी कि परमाणु बम बनाएंगे और उसके 3 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। बोले कहाँ हो गई? बोले ये भारत से जा रहे थे, भारत से आपका जिस विमान से जा रहे थे बोइंग 101, ठीक है, उसमें आपका जो है क्या है भाई 106 यात्री थे और 11 आपका क्रू मेंबर थे, 117 कुल लोग थे। और इसमें आपका भारत से यहाँ दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आपका जो है जा रहे थे ये कहाँ, जिनेवा की ओर, फिर वियना जाना था उन्हें। और यहाँ पर जो है क्या है, जो विमान था वह बीच में लेबनान की राजधानी बेरूत में उतरा, बेरूत से उसने उड़ान भरी। अब बीच में फ्रांस का जो क्षेत्र आता है वहां पर आपका सबसे ऊंची आपका यह पर्वत चोटी है, और इस पर्वत चोटी का जो नाम है वह आपका क्या है भाई, माउंट ब्लैंक। क्या नाम है? माउंट ब्लैंक। एक पेन का भी ब्रांड है, बड़ा महंगा आपका जो है पेन आता है, 4-5 हजार रुपए का एक सिंगल पीस। ठीक है, तो माउंट ब्लैंक जो है क्या है भाई, यह यूरोपीय आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर जाकर यह विमान टकरा गया। ठीक है, 24 जनवरी को 1966 को। और यहां पर जो है क्या है भाई, एयर इंडिया की क्रैश साइट है, ये एक्चुअल इमेज। ठीक है, एक्चुअल इमेज है। यहाँ पर माउंट ब्लैंक टकराया। इस यह आपका नीचे की ओर देखेंगे तो एक बोसॉन्स का ग्लेशियर है, इसके आपका नीचे जो है क्या है भाई, यहाँ पर एक टाउन है। ठीक है, इस टाउन, फ्रांस के इस टाउन का नाम है चैमोनिक्स। चैमोनिक्स आपका फेमस है क्योंकि यहाँ पर पहले आपका जो है क्या है भाई, कौन से खेल हुए थे, शीतकालीन ओलंपिक हुए थे 1924 में। ठीक है, ये चैमोनिक्स शहर है, यहाँ पे आपका जो है भाई ये दुर्घटना हुई, पूरा मलबा आदि जो है क्या है भाई इसके साथ बह के जो है इधर उधर फैल गया। ठीक है, अब खबर क्या आएगी भाई, सामान्य रूप से वही जो न्यूज़पेपर की हेडिंग कि भाभा डाइड इन अ प्लेन क्रैश। ठीक है, तो यह आपका जो है भाभा साहब की जो है क्या है भाई यहाँ पर मृत्यु हुई। अब भाभा साहब की मृत्यु के पीछे बहुत सारे कारण जो है भाई सामने आने लगे। 3 महीने पहले उन्होंने बयान दिया था। ठीक है, यह क्या आपका जो है क्या है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्या आपका जो है कारण है, इसमें आपका जो है कुछ लोगों ने आपका क्या है प्रयास करे, बहुत सारी चीजें उन्होंने सामने रखी। ऐसे ही आपका जो है क्या है, जॉन आपका जो है बार्नेस थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई एक दूसरा विमान था इटली का, क्योंकि वहां पर कुछ विमान के मलबे, दूसरे विमान के मलबे भी मिले, और उस विमान का नाम था F-104 जे स्टार फाइटर। ये इटली के जो है क्या है द्वारा उपयोग होता है। ठीक है, और अमेरिका के द्वारा जो है निर्यातित था। तो इस तरीके से एक शक की हुई जो है क्या है भाई किधर घूमी, अमेरिका की ओर। तो एक तो यह है कि इसके भी टुकड़े कुछ मिले, लेकिन इसका एक बड़ा टुकड़ा भी जो है भाई आपका उन्होंने पाया, और वह कुछ इस तरीके से जो है दिख रहा था। ठीक है, तो ये एक आपका एक नई थ्योरी का जन्म हुआ वास्तव में अभी रिसेंट टाइम में, लगभग जो है 2018 में इसका पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने एक विवरण दिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा आपका जो समस्या सामने आती है, या कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है, वह आपका जो है भाई CIA के उस समय डिप्टी डायरेक्टर जो आपका व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है क्या है भाई एक पत्रकार के साथ एक कन्वर्सेशन हुआ, यानी ग्रेगरी डगलस। ठीक है, उन्होंने जो है क्या है भाई आपका जो पुस्तक लिखी, कन्वर्सेशन विथ क्रो। ठीक है, तो यह आपका जो है क्या है भाई, जो क्रो साहब हैं, ये क्या है भाई एक तरह से उस समय डिप्टी डायरेक्टर थे CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की जो है सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी है विश्व के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में। ठीक है, तो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है। बोले कि भाभा एक खतरा बनते जा रहे थे। इस कन्वर्सेशन में डायरेक्ट कहा गया कि भाभा वाज लिटिल बिट डेंजरस, ठीक है, ऑन द नोट फॉर द एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, तो ये सारी बातें आपका भाभा के बारे में आपका इन्होंने कही, और वह जो साइट का जिक्र है, बोले यह दुर्घटना तो भाई निश्चित रूप से होनी थी। ठीक है, तो उससे जो है पूरा सेंस मिला कि नहीं CIA के द्वारा ये हत्या करवाई गई। ठीक है, और पॉलिटिकल जो है भाई प्रेशर होने के कारण फ्रांस के जो क्या है भाई अधिकारी थे, उन्हें भी रोक दिया गया, नहीं आप पूरी छानबीन नहीं करोगे। ठीक है, तो कई सालों तक जो है ये समस्या भी रही, लेकिन ग्लेशियर जो बोसॉन्स ग्लेशियर था वो पिघला। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो मलबे के अवशेष सामने मिले, कई अन्य चीजें जो है भाई मिली। इसके आधार पे ये क्या है भाई सबूत इकट्ठा किए गए। ठीक है, तो इसके आधार पे ये चीजें आपका रही। ठीक है, और कहीं ना कहीं
भाभा साहब को जो है भारत के प्रति प्रेम और दूसरे देश में ना जाने की कीमत जो है क्या है भाई, नोबेल पुरस्कार से भी चुकानी पड़ी। कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जो किसी देश को न्यूक्लियर के क्षेत्र में एक आपका नक्शे पे ले आए दुनिया के, और 5 बार का नॉमिनेशन मिले लेकिन आपका जो है उसे नोबेल ना मिले, यह आपका निश्चित रूप से एक क्या है भाई, षड्यंत्र ही है। वास्तव में प्रारंभिक समय के जो नोबेल पुरस्कार थे उस पर बहुत बड़ा असर जो है, बहुत बड़ा आपका फैसले का जो डिटर्मिनेशन था वह आपका ब्रिटेन और आपका क्या है भाई अमेरिका के जो है उससे होता था। कहीं ना कहीं फ्रांस का भी थोड़ी सा प्रभाव रहता था, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका बहुत बड़ा आपका इंपैक्ट रखते थे। और अमेरिका जो कि परमाणु बम खुद प्रयोग कर चुका था, उसकी ताकत जानता था, वह नहीं चाहता था कि भारत जैसे गरीब देश के पास जो है, उस समय की परिस्थिति की बात हम कर रहे हैं, तो भारत जैसे गरीब देश के पास जो है क्या है, ये ऐसा परमाणु, ऐसा एक शक्तिशाली बम आए, और भाभा बिल्कुल कैपेबल थे। ठीक है, विश्व के टॉप 3 परमाणु साइंटिस्ट के रूप में इन्हें जाना जाता था। ठीक है, और अगर इनको सही सुविधाएं, सही आपका जो है बजट मिलता, भारत की इतनी सारी समस्याएं थी और बजट नहीं था, उन सब के बाद इतना कारनामा कर रहे थे, कहीं सही चीजें मिल जाती तो भाई 2 साल के अंदर परमाणु बम भारत के पास होता। ठीक है, तो ये सारी बातें आपका इन्हें विश्वश्री जो है वैज्ञानिक बनाती हैं। 5 बार नॉमिनेशन, 1951 में पहला नॉमिनेशन मिला, फिर उसके बाद 1 साल का गैप हुआ, फिर आपका लगातार 53, 54, 55, 56 ये नॉमिनेशन मिलते रहे। ठीक है, और आपका जो है क्या है भाई, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर खुद इनकी उपलब्धि, इसके अलावा आपका नए नए टाइप के जो रिएक्टर की संरचना ये बता के गए थे तीनों स्टेज के लिए, वो एक बहुत बड़ा जो है क्या है भाई कदम था। ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा के संदर्भ में अगर हम देखें, 1909 में आपका जो है भाई इनका जन्म हुआ मुंबई में, 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा जो है क्या है विभाग के अध्यक्ष बने, 1954 में जो है क्या है भाई एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, जिसे आपका बार के नाम से, भाभा एटॉमिक रिसर्च के नाम से जाना जाता है, उस संस्था की स्थापना करी। फिर 1955 में जो है क्या है एटम्स फॉर पीस के ये अध्यक्ष बने, जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। 55 के बाद 56 में इन्होंने जो है क्या है भाई पहला बॉइलिंग वाटर रिएक्टर अप्सरा बना लिया, आगे की भी रणनीति बनाई, और 66 में जो है क्या है भाई प्लेन क्रैश में जो है क्या है इनकी मृत्यु हुई। निश्चित रूप से यह एक षड्यंत्र था, भारत कहीं ना कहीं उसका शिकार हुआ। भारत जो है क्या है 66 में इनकी मृत्यु हुई और 8 साल लग गए, लेकिन यह व्यवस्था करके गए थे। क्यों? क्योंकि भाई होमी सेठना, ठीक है, साथ ही साथ राजा रमन्ना जैसे जो वैज्ञानिक हैं, होमी जहांगीर भाभा ने इन्हें बुलाया था, विदेशों में कार्य कर रहे थे ये लोग। ठीक है, इन्हें बुलाया था, और आपका होमी सेठना जो इनके बाद इसके प्रमुख बने इस प्रोजेक्ट के, उन्होंने जो है क्या है भाई भाभा की योजनाओं के आधार पे 8 साल में पहला परमाणु बम बनाकर 1974 में जो है क्या है भाई यह विस्फोट करा। ठीक है, तो निश्चित रूप से भाभा जो है क्या है मरने के पहले, मरने के बाद देश को सर्वोपरि रखते हुए जो है क्या है भाई उन्होंने अपना बलिदान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है बहुत ही डायनामिक व्यक्तित्व, बहुत ही महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर के बारे में, भाभा के बारे में आपकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सभी जो है क्या है भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।